तो हेलो दोस्तों, डिस्कवर फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, उसके टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ और उसके लॉस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा ये टॉपिक होगा। इससे पिछली वीडियो में हमने दो चीज़ें मैंने बताई थी। लाइट के बारे में बताया था, व्हाट इज़ लाइट क्या है, और दूसरा मैंने बताया था नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। ये भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। अगर वो वीडियो से भी नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, या मैं अपना डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर striking from surface। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम सरफेस। अगर मान लेते, समझो इसको, ऐसे ध्यान से समझो इसको, मैं काफ़ी कमाल का आपको समझाता हूँ। अगर मान लो कहीं से लाइट आ रही है, आई, उस पर टकराई, और टकराने के बाद अगर उसी मीडियम में लौट जाए, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस। ये पॉइंट हमें याद रखना है, इन द सेम मीडियम। मीडियम सेम होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रिफ्लेक्शन में क्या चीज़ सेम रहती है, तो रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम रहता है कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में टकरा के वापस चली जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया। उसके बाद एक चीज़ और आप समझ लें, इसको भी मैं समझा दूं कि जब भी लाइट अगर आती है तो अगर स्मूथ और शाइनी सरफेस है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। अगर रफ सरफेस है तो क्या उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा? होता है रिफ्लेक्शन, लेकिन वो इतना कम होता है कि हमें आंखों से नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ेगी तो उसमें तीन चीज़ें होंगी, इसको आप समझ लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लें। मान लेते ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे मान लेते ये लाइट आई किसी सोर्स से, यहाँ पे कोई सोर्स है, बल्ब लगा हो या सन से, मान लेते इस सोर्स से लाइट आई, इस पे टकराई, टकराने के बाद ये वापस चली गई, चली गई। तो ये जो लाइट है, अब इसको समझना, अगर मान लेते यहाँ से 100% लाइट आई, मान ले यहाँ से 100% गई, तो 100 में से अगर ये स्मूथ और शाइनी सरफेस है तो इसमें से ज़्यादा लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। तो मान लेते 80% लाइट क्या हुई हमारी? रिफ्लेक्ट हो गई। इसमें से मान लेते 15% लाइट क्या होगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगी। बाकी की बची 5% क्या होगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। ये याद रखना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तो ये तीन फिनोमिना होते हैं उसमें। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ेगी तो ये तीन फिनोमिना होने ही होने। अगर वो स्मूथ और शाइनी सरफेस है तो उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ परसेंट लाइट एब्जॉर्ब भी होती है। कोई भी सरफेस हो, कैसा भी मटेरियल हो, वो कुछ ना कुछ परसेंट लाइट को ऑब्जर्व कर ही लेता है, याद रखें। इसके बाद ट्रांसमिट क्या है कि लाइट, इस ये जो सरफेस है जिस पे लाइट टकरा है उसके अंदर चलना, मूव करना, कुछ लाइट उसके अंदर ट्रेवल भी करती है उन पार्टी। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ेगी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो उसमें तीन चीज़ें होंगी, रिफ्लेक्ट होगी, ऑब्जर्व होगी, ट्रांसमिट होगी। तो अगर स्मूथ और शाइनी सरफेस है तो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाली? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लेते 80% रिफ्लेक्ट हो गई। कुछ लाइट वो मटेरियल ऑब्जर्व भी करता है, और वो करेगा ही करेगा। किसी भी तरह का मटेरियल है, कुछ ना कुछ परसेंट लाइट ऑब्जर्व होती ही होती है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद कुछ परसेंट लाइट ट्रैवल, ट्रांसमिट हो जाती है, इसके अंदर ट्रैवल करती है। ठीक है, ये आपको समझिए, याद रखना। ये बेसिक में काफ़ी आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझें। और काफ़ी मैं बारीकी चीज़ें आपको बताऊँगा फिजिक्स में, जहाँ पे हम गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमारा न्यूमेरिकल्स नहीं होता और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहें। उसके बाद ये तो मैंने आपको समझा दिया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज लॉस ऑफ इस रिफ्लेक्शन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी, टकराने के बाद अगर उसी मीडियम में वापस लौट जाए तो
इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, ये याद रखना। बस इसमें याद क्या रखना, आपको एक चीज़ याद रखनी कि मीडियम सेम होना चाहिए। अगर मीडियम बदल जाता है तो फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर हम वो आगे पढ़ेंगे उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके लॉस देख लेते हैं कि लॉस क्या है। इसके 2 लॉज हैं और दोनों लॉस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसको देख लें। ठीक है, इसको देख लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो इसका पहला लॉ है, पहला जो रूल है या जो लॉ है, तो फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, इसको देख लें। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है ये क्या कहता है, इसके बारे में देख ले। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है और यहाँ पे हमने ये पॉलिश कर रखी है इस पर, मतलब लाइट इधर नहीं जाएगी। और ये जो हम पॉलिश करते हैं ये किसकी करते हैं, एक चीज़ याद रखना, जो सिल्वर होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हम पॉलिश करते हैं ये किस चीज़ की होती है। वैसे तो रेड आयरन ऑक्साइड की भी कर देते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा मटेरियल है जो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, तो सिल्वर यहाँ पे गुड रिफ्लेक्टर होता है कि अगर हम सिल्वर की पॉलिश करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारे पास एक सरफेस है। अब क्या करेंगे, किसी सोर्स से लाइट आएगी और इस सरफेस पे टकराएगी। तो मान लेते हैं यहाँ से जो लाइट आई वो आके यहाँ पे ये टकराई। ये जो लाइट आती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नॉर्मल खींचेंगे। एक इमेजिनरी लाइन होती है नॉर्मल, ठीक है, इसको हम एन नाम दे देते हैं। तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इनके बीच एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद जो लाइट है अब रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ तो जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉलिश की गई है, तो लाइट इस मीडियम में तो आएगी नहीं, क्योंकि अगर इस मीडियम में आ गई तो ये रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, याद रखें मैंने क्या बताया था कि सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो ये लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट करेगी, वापस जाएगी, बाउंस बैक करेगी। तो ये बाउंस बैक कैसा करेगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। तो ये बाउंस बैक करेगी, ये जो मीडियम है, ये जो एंगल बन रहा हमारे पास, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना है उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करने वाली है, ये जाएगी। ठीक है, इसको डायग्राम थोड़ा सही बना देते हैं। ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल हमारा क्या है वो देख लीजिए। ये तो आप समझ गए होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट एंड द नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे करती है। तो इसका जो पहला रूल है वो देख लीजिए, रूल फर्स्ट। पहला नियम क्या है, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence lie in the same plane। ठीक है, तो पहला रूल क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये जो हमारे पास नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चारों जो मैंने पॉइंट बताए ये कहाँ पर होते हैं, सेम प्लेन पर होते हैं। कैसा प्लेन, इसको समझ लीजिए, जैसे ये प्लेन है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये हमने नॉर्मल खींचा और ये इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इस प्लेन पे ही चारों चीज़ें हैं। इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पे, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो भी इसी प्लेन पे, और नॉर्मल भी है, तो ये इसी प्लेन की बात हो रही है। तो पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है। तो जितना एंगल ये होगा उतने ही एंगल से लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर ये 30 डिग्री से लाइट किसी मीडियम पे टकराई है और इसमें हमने पॉलिश कर रखी है तो 30 डिग्री एंगल पे ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो दूसरा रूल इसका क्या है, दूसरा रूल है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर। और पी क्यू एस एंगल हमें कितना दे रखा है, आई, यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल आई। और एस क्यू आर एंगल कितना दे रखा है, आर, यहाँ पे लिख दिया हमने एंगल आर। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो रूल थे, दोनों मैंने आपको समझा दिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, जो आपको पूछना हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। ये दोनों नियम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, दोनों इम्पॉर्टेंट नियम है और आप पढ़ते रहें। इसके बाद हम शुरू करेंगे जो नया टॉपिक्स होगा वो हमारा मिरर होगा। मिरर में हम 2 मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में भी हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहें, कोई भी डाउट्स हो आप पूछ लें। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।